सविता टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन है फर्स्ट फन द फन दे हैड क्लास 9th बी हाइव। तो इसमें हमारा जो इंट्रो है, इसमें क्या है, द फन दे हैड। जब पुराने टाइम के जो स्कूल होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन यही है। तो पुराने टाइम के जो स्कूल होते हैं उसमें वो कितना फ़न करते होंगे। तो बिफोर यू रीड, जैसे कि हम जब स्टोरी को पढ़ते हैं तो उससे पहले हम कुछ लाइंस हैं, कुछ इसके टॉपिक्स है, उसको जान लेते हैं कि टॉपिक के विषय में आखिर इसमें क्या होगा। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नॉन देम विल परहैप्स नॉट एग्जिट। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। ये फ्यूचर की बात, फ्यूचर में सेट है ये स्टोरी। जब बुक्स और स्कूल्स पढ़ी जाती होंगी तो उस समय कैसा होगा, बच्चे कैसे अपनी पढ़ाइयाँ करते होंगे, अपनी पढ़ाई किस तरीके से अपनी स्टडी करते होंगे। वो नीचे वाले डायग्राम में देखकर हमको सब कुछ आइडियाज़ हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। इन पेयर डिस्कस 3 things दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 things अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। स्कूल के बारे में कुछ चीज़ें हमें पता चलेंगी और स्कूल के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम चेंज कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे इस लेसन में। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और अ कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? एक टाइम ऐसा होगा जब टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन में सारी बुक्स होंगी। क्या तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि सारी बुक्स जब कंप्यूटर में ऐड होंगी तो वहाँ पर कोई ऐसी बुक ही नहीं होगी जो पेपर पर प्रिंट हो? क्या तुम उन बुक्स को ज़्यादा पसंद करोगे या फिर ये वाली बुक्स ज़्यादा पसंद करोगे जो आज पेपर पर प्रिंट है? आओ अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. She wrote today Tommy found a real book. मार्गी इस रात को अपनी डायरी में लिखती है। सबसे पहले जो वो मेन पेज पर उसके सबसे ऊपर लिखती है उसकी डेट, और जो डेट होती है 17 मई 2157। तो उसमें वो क्या लिखती है कि आज टॉमी को एक बुक मिली थी। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। इसमें वो लिखती है कि जो ये बुक मिली थी टॉमी को, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। और एक बार जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे उन्होंने उनको बताया था जब वो बहुत छोटे बच्चे थे। टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक टाइम ऐसा भी था कि जब सारी स्टोरीज़ या फिर कोई भी हम लेसन जो रीड करते थे वो सारे पेपर पर प्रिंट होते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड श्रिंकली and it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब जो बुक उनको मिली थी वो उसके पेज टर्न करते हैं, जिसके पेज थोड़े येलो हो रखे थे क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी और कुछ सिकुड़े हुए थे, श्रिंकली, कुछ सिकुड़न उसमें आई हुई थी, रिंकल्स हो रखे थे, उसमें फोल्ड हो रही थी, लाइन से थी। एंड इट वाज अवेफुल फनी टू रीड। और जो वो वर्ड्स उनको पढ़ रहे थे तो वो उनको बहुत ही फ़नी, मजाकी लग रहे थे क्योंकि वो एक जगह पर स्टिल थे, वो हिल नहीं रहे थे, डुल नहीं रहे थे। कि जैसा कि आज आप देखते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आप सब जानते हैं स्क्रीन पर मूविंग होते हैं वर्ड्स। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने आगे पेज टर्न किया, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो उसके लास्ट में भी वही वर्ड्स उनको देखने को मिले जो वर्ड्स उन्होंने स्टोरी के शुरू में देखे थे। घी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। घी इसमें मीनिंग होगा आश्चर्य से, सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज से टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है। व्हेन यू आर दो विद अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। ये बुक क्या बकवास होगी, इसमें क्या होगा, क्या वो इसको पढ़ने के बाद इसको फेंक देते थे? आई गैस, मुझे तो ऐसा ही गैस कर रही हूँ मैं तो। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो बुक्स होती हैं उसमें सैकड़ों मिलियंस बुक्स उसमें स्टोर की जा सकती हैं
और उससे भी ज़्यादा वो कर सकता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हमें उनको फेंकने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, हम उनको फेंकते नहीं हैं। सेम विद माइन, ऐसा ही मेरे साथ है, सैड मार्गी। मार्गी ने कहा, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो भी 11 साल की ही थी और उसने इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देख ली थी, यानी पढ़ ली थी। ही वॉज 13, टॉमी था वो अभी 13 ईयर्स का था, 13 साल का था। शी शेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली है? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। मेरे घर में मिली है, उसने उसकी तरफ देखे बगैर इशारा किया, पॉइंट किया, क्योंकि वह पढ़ने में बिज़ी था। इन द एटिक, एटिक होता है जो जिसको अटारी बोलते हैं, यानी कि एक स्टोर रूम की तरह बना दिया जाता है छत पर, उसको एटिक बोला जाता है, अटारी टाइप में जो बना होता है। व्हाट इज़ इट अबाउट, तो मार्गी पूछती है किसके बारे में है, तो वो बोलता है स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, वो एकदम से घृणित हो जाती है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में ऐसा क्या है यहाँ इसमें? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से ही स्कूलों से हेट रहा था, नफरत रही थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब वो एक बुक, इस बुक से, क्योंकि ये स्कूल के बारे में थी, उससे पहले और भी ज़्यादा उसको नफरत हो गई। द मैकेनिकल teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब आज तो वो उनकी जो स्कूल थे वो क्या थे, कंप्यूटर थे, तो जो कंप्यूटराइज्ड स्कूल थे उसमें मैकेनिकल टीचर होते थे, तो वो उसको टेस्ट देती थी। ज्योग्राफी में जो उसके टेस्ट जा रहे थे आजकल कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे, वो गंदे से गंदे जा रहे थे डे बाय डे। तो उसकी मदर थी जो वो थोड़ी दुखी थी और उन्होंने दुख में थोड़ा उदास होकर सिर हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि कंप्यूटर को सुधारने वाले को बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो थोड़ा ठिगना छोटा आदमी था, उसका चेहरा लाल था और उसका जो बॉक्स था वो टूल से, वायर से, डायल से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया और उस मार्गी को उसने एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। उसने जो मैकेनिक टीचर था उसको पुर्जे अलग पुर्जों में बदल दिया, यानी कि उसके अलग अलग पुर्जे कर दिए, खोल दिया। अब मार्गी को उम्मीद थी, होप थी उसको कि अब यह उसको दोबारा नहीं ठीक कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन यह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और बहुत अच्छे तरीके से जानने की वजह से उसने 1 घंटे में ही उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और वो दोबारा से एक बड़ा सा काला सा और भद्दा सा बिग स्क्रीन वाला जो डिब्बा था उसके सामने था। ऑन विच ऑल द लेसन वर सोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिस स्क्रीन पर उसके लेसन्स उससे पूछे जाते थे और क्वेश्चंस उससे पूछे जाते थे, उसके लेसन्स उस पर दिखाई देते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हिटेड, वो अब इतना बुरा नहीं था, यानी कि जो मार्गी के लेसन थे वो इतने बुरे नहीं थे। अब मार्गी हिटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट, वो स्लॉट उसमें नज़र आ रहा था जिससे मार्गी बहुत ज़्यादा हिट करती थी। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर वो अपना होमवर्क करती थी और अपने टेस्ट पेपर्स देती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हैड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। अब उसको उसमें कहाँ लिखना पड़ता था, उसमें छोटे छोटे होल्स होते थे जिसमें उसको कोड वर्ड्स में, कुछ कोड लैंग्वेज में लिखना होता था। और ये सारी चीज़ें उसको कब सिखाई गई थी? व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वह 6 साल की थी, जब उस समय उसको ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो भी सम वो उसमें कलेक्ट करके रखती थी तो मैकेनिकल जो टीचर था उसको कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता था, फटाफट से उसको सॉल्व करके दे देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie head. इंस्पेक्टर ने जब उसको समाप्त किया, उस काम को पूरा किया, तो वो मार्गी की तरफ देखकर स्माइल किया उसने और उसके
मार्गी के सिर पर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट। यह जो गलत इसके सम्स आ रहे थे, इसमें गर्ल का कोई फॉल्ट नहीं है, छोटी लड़की की कोई गलती नहीं थी। मिसिज जॉन है जो उसकी माँ का नाम है। आई थिंक द जोग्राफिकल सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू थिक। जो जोग्राफी सेक्टर था इसमें कुछ ज़्यादा ही आगे चल रहा था। दोज थिंग हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। अब मैंने इसे 10 साल के बच्चे के लिए थोड़ा स्लो कर दिया है, उसके लेवल में इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में तो जो इसका पैटर्न है, जो इसकी प्रोग्रेस है, वो बिल्कुल संतुष्ट करने वाली है। लेकिन हमारा कंप्यूटर का जो सिस्टम था वो थोड़ा ज़्यादा क्विक हो रहा था। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को दोबारा से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी अब थोड़ी सी उदास थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको उम्मीद क्या थी मार्गी को कि शायद जो ये इंस्पेक्टर आए हैं वो उसके टीचर को इससे बाहर ही निकाल देंगे, उसको बिल्कुल ही दूर कर देंगे उससे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था, टॉमी के टीचर को उन्होंने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था उसमें से एक बार ब्लैंक हो गया था, कम्प्लीटली वो वहाँ से खाली हो गया था। सो शी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी को कहा, वाई वुड यू एनी वन राइट अबाउट स्कूल। ऐसा कौन है जिसने स्कूल के बारे में लिखा होगा। टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। टॉमी ने उसकी तरफ कुछ गर्व की भरी सी आंखों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह स्कूल उनके स्कूलों के जैसे नहीं थे। स्टूपिड, यह स्कूल हमारे जैसे नहीं है। मूर्ख, दिस इज़ द ओल्डेस्ट काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो। क्योंकि यह तो पुराने टाइम के स्कूल हैं, सैकड़ों वर्ष पहले की बात है ये। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो उसने दोबारा रिपीट किया, और इस वर्ड को उसने कुछ ज़्यादा केयरफुली प्रोनाउंस किया। मार्गी हैड वॉज हर्ट, वो थोड़ी हर्ट थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है, मुझे तो नहीं पता है कि उस समय में कैसे स्कूल रहे होंगे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवन दे हैड अ टीचर। वो कुछ उस थोड़ी सी उस बुक को पढ़ने के बाद उसको बोलता है कि उस समय उनके पास एक टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर, वास्तव में उनके पास कोई टीचर होते थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। लेकिन ये एक कोई रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, यह एक मानव, ह्यूमन बीइंग होता था। मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। एक मानव एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड दैम क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल, उस समय में वो टीचर उन लड़के लड़कियों को सारी चीज़ें सिखाते थे, बताते थे, उनको होमवर्क देते थे और क्वेश्चंस भी उनसे पूछते थे। अ मैन इजंट नो स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। श्योर ही इज़, हाँ बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी इतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो उतना ही जानते हैं, बिल्कुल पूरा बराबर से जानते हैं। मार्गी वजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी अभी डिस्प्यूट करने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं थी, यानी डिबेट करने के लिए, कोई वाद विवाद करने के लिए एग्री नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थी। शी शेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा कि मैं इस बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ इस तरीके से कि कोई स्ट्रेंज पर्सन, यानी कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे टीच कराने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए आए। टॉमी स्क्रीम विद लाफर, जो टॉमी है वो हंसते हंसते कुछ बड़बड़ाया, कुछ बोला। यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एंड यानी कि जिसको स्कूल बोलते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो बिल्कुल सेम एज के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट टीचेज एंड
दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मेरी माँ मुझे बताती है कि उस समय के जो टीचर्स होते थे वो एडजस्ट करते थे, अपने माइंड को फिट करते थे, क्योंकि हर लड़के और लड़कियों को उन्हें पढ़ाना होता था और सभी लड़कों को जो सीखने का जो तरीका होता था वो डिफरेंट होता था बच्चों का। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वॉज देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। वो एक जैसे नहीं करते थे। दे वॉज देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, वो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, और मैं इस बुक को नहीं पढ़ूंगी, तुम्हें वो बुक पढ़नी ही पड़ेगी। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि हमें ये बुक पसंद नहीं है। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने ऐसा बोला जल्दी से। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मैं अब इन फ़नी स्कूल्स के बारे में और कुछ भी और जानना चाहती हूँ। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, अभी तक उन्होंने अभी उस बुक को आधा ही फिनिश किया था कि मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई मार्गी स्कूल, यानी कि उसके स्कूल का टाइम हो गया था। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसिज जॉन, अब मिसिज जॉन ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, शायद अब टॉमी का टाइम भी क्लास का हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी को कहा। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या हम इस बुक को और पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद में? मे बी, हाँ बिल्कुल, शायद। ही शैड नॉनचलेंटली, उसने ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर नहीं कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाते हुए वहाँ से निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, जो धूल भरी बुक थी उसने उसे अपनी बगल में दबा कर वहाँ से निकल लिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के राइट साइड में बिल्कुल नेक्स्ट रूम था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर वह हर रोज़ उसी समय पर और हर रोज़ का होता था। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ हमेशा यही कहा करती थी कि छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं अगर उन्हें लगातार घंटों तक वो सीखें तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी वो एकदम से जल उठी, यानी कि एकदम चमक गई। एंड इट सैड, उसमें से आवाज़ आई, उसने कहा टूडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का जो अंकगणित का लेसन है उसमें हमें प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन करनी है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जिस स्लॉट में तुम होमवर्क ऐड करते हो उसमें आप कल का होमवर्क स्लॉट इंसर्ट कर दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने एक गहरी सांस ली, वैसा किया। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स वॉज अ लिटिल बॉय, अभी भी वह उन्हीं स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे पड़ोस के इकट्ठे होकर वहाँ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल का जो बिल्डिंग होती थी उसमें सारे चिल्लाते थे और हंसते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल का जो क्लासरूम होता था उसमें एक साथ इकट्ठे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब पूरा दिन स्कूल में पढ़ने के बाद जो दिन ख़त्म होती थी, छुट्टी होती थी, तो वो सारे इकट्ठे घर अपने जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक साथ एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे, सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे होमवर्क में और एक दूसरे से बातें कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो ह्यूमन बीइंग होते थे, पीपल होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन, अब जो मैकेनिकल जो टीचर था वो स्क्रीन पर थे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वहाँ से आवाज़ आई कि अब हम फ्रैक्शन करेंगे 1/2 एंड 1/4 का एडिशन। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, उस पुराने समय में वो बच्चे जो किड्स थे वो कितना प्यार करते होंगे अपने स्कूल से।
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस समय के स्कूलों के बारे में सोच रही थी कि सब जब साथ स्कूल जाना आना, साथ चिल्लाना खेलना, वो कितना फ़न करते होंगे उस समय में। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा लेसन पूरा हो चुका है। लेसन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले तक पहुँचें। सो फ्रेंड्स, बाय।